एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर 3 है, जिसमें कहा गया है कि राइट टू प्रॉपर सबसेट्स ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स। अब इस क्वेश्चन को करने के लिए हमें कुछ डेफिनेशंस को देखना होगा। सबसे पहले सबसेट होते क्या हैं, तो सबसेट की डेफिनेशन देखें। इफ़ एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए इज़ एन एलिमेंट ऑफ सेट बी देन ए इज़ अ सबसेट ऑफ बी। इसको इस तरह से डिनोट किया जाता है। मीन्स दैट अगर कोई सेट है ना, तो अगर उसी में से ही हम कोई एक और सबसेट उसमें से निकालते हैं तो वो उसका सबसेट कहलाएगा। फॉर एग्जांपल, जैसा कि यहाँ पर ए है हमारे पास, उसके अंदर 1 2 3 4 5 एलिमेंट हैं, और बी सेट है जिसके अंदर 1 से लेकर 10 तक एलिमेंट्स हैं। तो अगर देखा जाए तो ए जो है ना वो बी में से ही निकला है, तो ए क्या कहलाएगा, बी का सबसेट। अब सबसेट हमारे पास दो टाइप्स के होते हैं, प्रॉपर सबसेट और इम्प्रॉपर सबसेट। देख लेते हैं कि प्रॉपर सबसेट कौन से होते हैं। If A is a subset of B but A is not equal to B then A is a proper subset of B, और इसको इस तरह से डिनोट किया जाता है। अब आपको पता है जब हम किसी भी सेट के सबसेट्स लिखते हैं ना, तो एक सबसेट ऐसा भी होता है जो कि उस सेट के इक्वल भी होता है। ठीक है, तो जब प्रॉपर सबसेट में हमेशा जो सबसेट्स होंगे ना, वो जिसके वो सबसेट्स हैं उसके हमेशा छोटे ही होंगे, उसके इक्वल वाला सबसेट नहीं होगा इसमें शामिल। इम्प्रॉपर सबसेट का सिंबल ये होगा। इसकी डेफिनेशन है, इफ़ ए इज़ अ सबसेट ऑफ बी एंड ए इज़ इक्वल टू बी देन ए इज़ इम्प्रॉपर सबसेट ऑफ बी, जैसा कि ये सिम्बोलिकली। तो इसमें क्या है कि जो जिसका वो जो सबसेट है ना, अगर जिसका वो सबसेट है अगर वो खुद ही आ जाए ना, क्योंकि खुद सेट जो है ना वो अपना भी सबसेट होता है, तो इम्प्रॉपर सबसेट में जो है ना वो सेट भी शामिल होगा। जैसा कि एग्जांपल में हम देखते हैं, अब इन दोनों की एग्जांपल हम देख लेते हैं। जैसा कि हमारे पास अगर एक ए सेट है 1 2 3 और एक बी सेट है 1 2 3 4 और एक सी सेट है वो भी 1 2 3 4 है, तो देखें तो जो है ना ए 1 2 3 4 वो बी के अंदर से निकला है और बी से छोटा है, तो जो ए होगा वो इसका क्या होगा, इम्प्रॉपर सबसेट होगा। इसी तरह अगर हम देखें सी, सी जो है ना वो बी के इक्वल ही है लेकिन है तो उसी का सबसेट है ना, तो सी भी क्या होगा, इसका इम्प्रॉपर सबसेट होगा। बट अगर हम सी का बी के साथ देखें, अब ये दोनों क्या है, सेट इक्वल है, तो हमने प्रॉपर सबसेट में देखा है कि जो है ना वो सेट इक्वल नहीं होना चाहिए, तो इसका मतलब ये होगा कि जो सी है ना वो बी का प्रॉपर सबसेट नहीं है। अब क्वेश्चन नंबर 3 में उसने हमें बोला है कि हमने दो प्रॉपर सबसेट्स लिखने हैं, जो हमें गिवन सेट्स है ना, तो जो भी आपने सबसेट लिखने हैं वो उस सेट के से हमेशा छोटे होने चाहिए। तो कोई से दो लिख दें, जैसा कि पार्ट 1 का ए बी सी 3 एलिमेंट्स है ना, तो इसके दो सबसेट्स लिख दें। जैसा कि मैंने लिखा है, एक ए और एक बी सी लिख दिया। आप कोई भी लिख दें, आप लिख दें ए सी भी लिख सकते हैं एक सेट, सेट बी भी लिख सकते हैं। इसी तरह पार्ट 2 में 0 1 है, तो इसके दो सेट्स मैंने सब प्रॉपर सबसेट्स बनाए हैं जो कि इससे छोटे हैं, जैसा कि ये 0 और 1। नेचुरल नंबर के हमने दो सेट्स बनाने हैं और वो कोई भी बना दें, एक ये सेट और एक ये सेट मैंने बनाया है। पार्ट 4 में हमें इंटीजर का सेट दिया हुआ है। जी जो है ना ये इंटीजर्स का सिंबल है। तो अब आपको पता है कि इंटीजर्स में पॉजिटिव नंबर्स भी होते हैं, नेगेटिव भी होते हैं और ज़ीरो भी होता है, तो कोई से दो जो है ना वो इसके सबसेट्स लिख देंगे हम, जैसा कि -1 -2 एक सेट में 1 और 5। क्वेश्चन नंबर पार्ट 5 जो है इसमें क्यू जो कि डिनोट करता है रैशनल नंबर्स को, जो कि पी ओवर क्यू फॉर्म में लिखे जा सकते हो, तो ये आपको पता है। तो दो सेट्स लिख देंगे, जैसा कि मैंने एक लिखा 1/2, एक में 3/4 और 0, तो ये दो इसके प्रॉपर सबसेट्स हैं। 6 क्वेश्चन नंबर पार्ट नंबर 6 है, इसमें आर डिनोट करता है रियल नंबर्स को। रियल नंबर्स वो होते हैं कि जिसमें रैशनल नंबर्स और इरेशनल नंबर्स दोनों शामिल होते हैं। तो इरेशनल जो कि आपको पता है रेडिकल फॉर्म में लिखे जाते हों, और रैशनल नंबर वो होते हैं जो फ्रैक्शन में लिखे जाते हों। तो मैंने कोई से दो इसके प्रॉपर सबसेट्स लिखते हैं, जैसा कि ये और ये, आप कोई भी लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 8
अब इसमें सेट बिल्डर नोटेशन में बोला गया कि एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू रैशनल नंबर्स एंड एक्स इज़ ग्रेटर दैन ज़ीरो एंड लेस दैन एंड इक्वल टू टू टू। तो इसको नंबर लाइन से अगर देखें ना तो हमें पता चलता है कि इसमें ज़ीरो से बड़े और टू से छोटे नंबर इस इन दोनों के दरमियान में जितने भी नंबर्स हैं ना वो सारे के सारे जो कि रैशनल नंबर्स होंगे वो इस सेट में शामिल हैं। अब हमने इसके दो प्रॉपर सबसेट्स लिखने हैं। जैसा कि अगर मैं 1 एंड 2 लिखूं, क्योंकि 1 भी इसमें शामिल है और 2 भी शामिल है, एक ही सेट ये बना दूंगा। और एक कोई मैं और ले लेता हूँ, जैसा कि 1/2 जो कि 0.5 होता है, वो भी इसी की रेंज में आता है। 1/3 0.33 होता है, वो भी इसी की रेंज में आता है। तो मैंने ये दो इसके प्रॉपर सबसेट्स लिख दिए हैं।